हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 विज्ञान का कार्यपत्रक है और ये कक्षा 8 का है। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये कार्यपत्रक 14 अक्टूबर 2020 का है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक को सॉल्व करना। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के देख नहीं सकते। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा जाते हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे किसके बारे में? सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव जो खुली आँखों से नहीं दिखता, वह इतना छोटा होता है जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों को देख पाते हैं। अब जैसे देखिए, ये कोरोना वायरस एक सूक्ष्म जीव है जिसे हम खुली आँखों से नहीं देख सकते। वह हमें किससे दिखता है? तो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही हम उसे देख पाते हैं। और यह कैसे फैलता है? तो बच्चों, किसी संक्रमित आदमी के छींकने, खांसने और छूने से कोरोना वायरस फैलता है। इसीलिए बच्चों, हमें इन सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उन व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो संक्रमित हों, चाहे वह जीवाणु से संक्रमित हो या वायरस से संक्रमित हो। अभी जैसे हम सब कोरोना वायरस से बच रहे हैं। कैसे बच रहे हैं? तो घर से बाहर निकलने से पहले हम मास्क लगाते हैं, अपने पास हम सैनिटाइज़र रखते हैं। मास्क तभी हटाते हैं जब हम घर में आ जाते हैं और अपने हाथों को अच्छे से साबुन से और पानी से धोते हैं। उसके बाद ही हम क्या करते हैं बच्चों? मास्क हटाते हैं, ताकि जब हम घर से बाहर हों तो किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आए। बच्चों, ये सारी चीज़ें हमें कोरोना वायरस से बचाती हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वह एक सूक्ष्म जीव है जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है। मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली कुछ बीमारियां दी हुई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन सी है। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले बच्चों, मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। मलेरिया मच्छर से होने वाली बीमारी है और मलेरिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। इसीलिए हमें गर्मी के दिनों में अपने कूलर का पानी क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन बदलते रहना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? कहीं भी अगर पानी इकट्ठा है, किसी भी बर्तन में पानी इकट्ठा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे गिरा देना चाहिए और बर्तन को उलट के रख देना चाहिए। कोई खुली टंकी है तो हमें क्या करना चाहिए? उस टंकी का मुंह ढक कर के रखना चाहिए। और रात को सोने से पहले हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। इससे हम मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा है जीवाणु। अब जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? तो देखिए, जीवाणु के द्वारा 6 रोग: हैजा, आंत्र ज्वार। 6 रोग कहने का अर्थ है बच्चों ट्यूबरक्लोसिस, या आप इसे सिंपल में टीबी भी कह सकते हैं। टीबी जो है वह कैसे फैलता है? वह फैलता है किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से। जो स्वस्थ व्यक्ति होंगे उन्हें भी 6 रोग हो जाएगा अगर वह किसी संक्रमित व्यक्ति के पास बैठे हैं और वह व्यक्ति बिना अपने मुंह पर रुमाल या कपड़ा लिए छींकता या खांसता है। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि 6 रोग होता किस वजह से है? तो 6 रोग जीवाणुओं की वजह से होता है। हैजा
हैजा बच्चों दूषित पानी और भोजन के सेवन से होता है। बच्चों, हैजा एक महामारी है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो इसमें बचने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अब देखिए बच्चों, अगला है आंत्रज्वार। आंत्रज्वार किसके द्वारा फैलता है? तो आंत्रज्वार भी जीवाणुओं के द्वारा होता है और उस जीवाणु को हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी की वजह से आंत्रज्वार होता है। टाइफाइड का जो जीवाणु है बच्चों, वह सबसे अधिक मुंह के जरिए हमारे शरीर के अंदर जाता है। मुंह के जरिए जब हम प्रदूषित भोजन और पानी ग्रहण करते हैं, उससे वह हमारे अंदर जाता है, जिससे हमें आंत्रज्वार हो जाता है। अब चलिए वायरस से होने वाली डिजीज़ के बारे में जान ले। वायरस से होने वाली डिजीज़ है पोलियो। पोलियो वायरस से होता है और यह छोटे छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, इसीलिए पोलियो का टीका बच्चों के लिए आवश्यक है। खसरा, खसरा भी एक वायरल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस ए भी एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है। बच्चों, हेपेटाइटिस ए का लक्षण है कि पहले लोगों को जॉन्डिस होता है और वो जॉन्डिस ठीक नहीं होकर के हेपेटाइटिस खतरनाक बीमारी बन जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद चेचक। चेचक का भी कोई इलाज नहीं है बच्चों, इसका टीका होता है और हमें पोलियो का टीका, खसरा का टीका, हेपेटाइटिस ए का टीका और चेचक का टीका छोटे बच्चों को अवश्य लगाना चाहिए, ताकि वह इन सारी बीमारियों से सुरक्षित रह सके। अब आप सब यहाँ देखिए, यह एक छोटा सा बच्चा है जिसके फेस पे, उसके बॉडी पे छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों, इसे हम चेचक कहते हैं। चेचक वायरस से होता है और चेचक दो प्रकार का होता है, एक स्मॉल और दूसरा बिग। स्मॉल पॉक्स यानी छोटे दाने वाले चेचक और बिग पॉक्स यानी बड़े दाने वाले चेचक। चलिए अब इसके बारे में और जानकारी हासिल करें। बीमारियों से बचाव के उपाय, हम कैसे बच सकते हैं इन बीमारियों से, वह देखिए। अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच न करें। खुले में शौच करने से क्या होता है बच्चों, बहुत सारे जो सूक्ष्मदर्शी हैं वह हमें दिखते नहीं हैं और वह हमारे भोजन पे जाते हैं और उस भोजन को ही हम ग्रहण करते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। खाना खाने से पहले और बाद में अच्छे से हाथ को धोना चाहिए। पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मलेरिया जैसी बीमारियां भी नहीं होंगी। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। टीका लगवाने से बच्चे हमेशा सुरक्षित रहते हैं सभी बीमारियों से। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। आज भी अगर आप बाहर जाते होंगे तो बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो लोग खांसते या छींकते समय अपने मुंह पर रुमाल नहीं रखते। तो यह बहुत ही गलत बात है। अगर आप किसी भी जीवाणु से संक्रमित हैं तो आपको खांसते और छींकते समय अपने मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। अगर आप संक्रमित नहीं भी हैं तो भी आपको खांसते व छींकते समय मुंह पर रुमाल अवश्य रखना चाहिए। तो देखा बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण है साफ सफाई। अगर साफ सफाई होगी तो बीमारियां नहीं होंगी, हम उन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। आज देखिए, गाँव में भी शौचालय बना दिया गया है। पहले लोग खुले में ही जाया करते थे, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शौचालय का उपयोग करते हैं ताकि बीमारियां ना हो। खाने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। बाहर का भोजन हमेशा अवॉइड करना चाहिए। पानी को अपने आसपास इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि साफ पानी में ही मच्छर अंडे देते हैं और उससे मलेरिया जैसे खतरनाक बीमारी होते हैं। छोटे बच्चों को समय से टीका लगवाना चाहिए ताकि छोटे बच्चे पोलियो, खसरा, चेचक, इन सारी बीमारियों से संक्रमित ना हो और सुरक्षित रहें। और साथ ही हमें खांसते और छींकते समय अपने मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। अब आगे देखिए, एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। तो एंथ्रेक्स क्या है बच्चों? एक खतरनाक बीमारी है
जो किसके द्वारा होता है? जो होता है बैसिलस एंथ्रेक्स के द्वारा। यह बीमारी बच्चों मानव और मवेशी यानी मनुष्य और जानवर दोनों में ही होता है और यह दोनों के लिए ही बहुत ही खतरनाक है। मवेशी कहने का अर्थ है जानवर। जिसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज सबसे पहले की थी। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसे देखिए। पहला प्रश्न है मिलान करें। हमें क्या करना है? मिलान। यहाँ देखिए, इधर जीवाणु दिए हुए हैं और इस तरफ जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से कौन सा रोग होता है बच्चों? हैजा। मैं यहाँ नंबर लिख देती हूँ। नंबर 1 जीवाणु से होने वाला रोग है हैजा। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से क्या होता है? दही का जमना। दही लैक्टोबैसिलस से जमता है। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या करता है? प्रोटोजोआ जो है उससे मलेरिया होता है, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी। यहाँ पर हम संख्या 3 लिख देंगे, यह प्रोटोजोआ का हो जाएगा। और वायरस से होता है चेचक, जिसका कोई इलाज नहीं है, टीका बना हुआ है छोटे बच्चों को। चेचक का टीका, पोलियो का टीका, खसरा का टीका और हेपेटाइटिस ए का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। बच्चों, कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक हैं तो कुछ जीवाणु हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। जैसे यहाँ देखिए लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जिसके द्वारा दही जमता है। दही के जमने का प्रमुख कारण वो जीवाणु है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताएं। तो बच्चों यहाँ पे मलेरिया से बचने के आपको 2 उपाय लिखने हैं। पहला आप लिख सकते हैं हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कहीं भी किसी भी बर्तन में हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। तीसरा प्रश्न है मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम बताएं। तो बच्चों चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जीवाणु से होने वाले 3 रोग हो गए। पहला क्षय रोग, दूसरा हैजा और तीसरा आंत्रज्वर। और वायरस से होने वाले 3 बीमारी, पोलियो, ये हो गया आपका पहला, दूसरा खसरा और तीसरा हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख सकते हैं। जीवाणु से 3 बीमारी, क्षय रोग, हैजा और आंत्रज्वर। वायरस से होने वाले 3 बीमारी, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए। अगला प्रश्न हमारा है पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है। उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है। इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख करें। तो बच्चों, इस महामारी का नाम है कोविड-19 और कोरोना वायरस RNA वायरस के द्वारा होता है। 5वां प्रश्न हमारा है एक ऐसे रोग का नाम बताएं जो मानव और मवेशी दोनों में होता है। तो बच्चों, एंथ्रेक्स जो है वह एक ऐसा रोग है जो मानव और मवेशी दोनों में होता है और इसका खोज किसने किया था? इसका खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। तो बच्चों, आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।